नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मुख्य बात आप लोग को स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर, चाहे कोई भी चैप्टर का मैं जो यहाँ अध्ययन करा रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग को होमवर्क में ये करना है कि मैं जो चैप्टर पढ़ाऊँ उस चैप्टर को आप खुद 2 से 3 बार एक अपने मन से रीडिंग देना है, और जहां तक कोशिश हो उसको सीखने की, तो वहां तक आप लोग उसको पहले सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि जब मैं यहाँ समझाऊं तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को समझने में आसानी हो। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक से। चलिए दोस्तों, नाइन्थ क्लास का जो केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। परिवेश का अर्थ होता है वातावरण। परिवेश जहां आप लोग निवास कर रहे हैं, आपके आसपास का क्षेत्र, यही तो परिवेश है। तो हमारे परिवेश के चारों तरफ जो के पदार्थ यानी हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग समझ गए कि परिवेश किसको कहते हैं, जहां हम आप चाहे जितने भी सजीव निर्जीव चीज जो निवास कर रहा है, रह रहा है, उसको हम परिवेश कहते हैं। तो आखिर ये पदार्थ क्या है, तो हम लोग को समझना है कि पदार्थ किसको कहते हैं। देखिए, जनरली साधारण भाषा में आप समझिए कि हम पदार्थ किसको कहेंगे। आपके नजर में, आपके सामने जो जो चीज दिखाई देने वाला, जो जो चीज आप देख भी रहे हैं, चाहे नहीं भी दिख रहे हैं, जैसे टेबल, बेंच, कॉपी, किताब, मोबाइल फोन, गाड़ी घोड़ा, चाहे जो भी चीज आप देख रहे हैं, सबका अपने में क्या है, एक पदार्थ है। या तो आप देखते होंगे कि गाड़ी को देखिए, टेबल को देखिए, या फिर आप पानी को देखिए, और नहीं तो आप कुहासा को देख रहे होंगे, बादल को देख रहे होंगे, इत्यादि इतने प्रकार से आप पदार्थ को देख रहे हैं। तो आगे हम इसको समझेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे, तो अलग अलग पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, वो अलग टॉपिक है। अभी फिलहाल हम लोग समझते हैं कि आखिर ये पदार्थ क्या होता है। देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पदार्थ का जो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी वस्तु, चाहे हम परिभाषा बोल रहे हैं, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। अब समझिए ये कहना क्या चाह रहा है। आपके परिवेश में यानी वैसा चीज, जो जो चीज जो क्या करता है, स्थान घेरता है। अगर हम एक किताब का उदाहरण लें, मान के चलिए ये किताब है या एक ईंट है, इसका उदाहरण ले लीजिए। अगर ये ईंट है, तो पहला चीज क्या कर रहा है कि ईंट भी, हम ईंट के बारे में चाहे किसी भी चीज के बारे में जो आपके इस नजर के सामने है, सबका सब पदार्थ है। अब बताइए, जब ईंट पदार्थ है तो पदार्थ के बारे में क्या क्या ऐसा गुण है ईंट में कि हम इसको पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ होने के लिए सबसे पहला चीज होना चाहिए कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे। अब बताइए, जहां पे ईंट रखा हुआ है, क्या अपने में वो स्थान घेरता है कि नहीं। किताब रखा हुआ है तो कहीं कुछ ना कुछ तो वो जगह घेर रहा है। बेंच रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ वो अपना जगह घेर रहा है। तो क्या हुआ, जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो। देखिए, अगर ईंट है, टेबल है, बेंच है, कुर्सी है, उसमें कुछ ना कुछ तो भार होगा, द्रव्यमान होगा, क्योंकि आप जब ईंट को उठाइएगा तो आपको ऊपर बल लगाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं उठ जाएगा, हवा में तो नहीं चला जाएगा। तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, भार होता है और द्रव्यमान होता है। और क्या होना चाहिए, आयतन। आयतन किसको कहते हैं, जो वस्तु जितना जगह, मान के चलिए अगर ये गिलास है, गिलास में अगर पानी भरा हुआ है तो कहेंगे कि ये पानी का आयतन, यानी पानी जितना जगह को घेर रहा है, जो वस्तु जितना जगह को घेरता है, वही उसका आयतन कहलाता है। तो क्या कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरे, तो क्या स्थान घेर रहा है ना, जिसमें द्रव्यमान हो, क्या पानी हो या किताब हो, ईंट हो, वो जिसमें द्रव्यमान है कि नहीं, तो कहेंगे है। आयतन हो, और जो अवरोध, अवरोध को कहते हैं रुकावट। जैसे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे कोई रखा हुआ है बेंच, यहाँ पे बेंच रखा हुआ है, क्या आप बेंच को कहिएगा कि बेंच थोड़ा साइड हट जाओ, तो क्या आपके कहने मात्र से ये साइड होगा, तो कहिएगा नहीं। और इसको इधर उधर ले जाने के लिए कम से कम आपको या तो खींचना पड़ेगा, और नहीं तो आपको धक्का देना पड़ेगा। तो ये बेंच अपने आप में आपको रुकावट तो पैदा कर रहा है ना, तो कहिएगा कि हाँ, रुकावट पैदा कर रहा है। तो वही कह रहा है, जो अवरोध उत्पन्न करे। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज इसमें होता है पदार्थ का,
कि चाहे जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सके। ज्ञानेंद्रिय आपके शरीर में, हमारे शरीर में कितनी होती है? तो कहिएगा ज्ञानेंद्रिय का संख्या 5 है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ज्ञानेंद्रिय का संख्या कितना है? तो कहिएगा 5 है। तो जिस अंत में कहेंगे जिसे हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सके, सब का सब क्या कहलाएगा? पदार्थ। तो पदार्थ का डिफिनेशन आप क्या समझे? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, स्थान घेर रहा है कि ना, स्थान घेरे, जिसमें भार हो, भार भी हो, आयतन हो, जो रुकावट पैदा करे, चाहे जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सके, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब एक टर्म, अगला टॉपिक देखिएगा दोस्तों, बुक का जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक होता है द्रव्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि द्रव्य क्या होता है। अब समझिए कि द्रव्य हम किसको कहते हैं। देखिए, एक जो अगर अगला टॉपिक इसका पढ़िएगा, पदार्थ की 3 अवस्था, तो एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक क्या होता है? द्रव, और एक होता है गैस। आगे हम इसको पढ़ेंगे। एक होता है द्रव, और यहाँ जो लिखा हुआ है ये द्रव्य। ये दोनों में क्या अंतर है? स्टूडेंट इसको ही नहीं समझ पाता है कि उसको जनरली द्रव और द्रव को एक चीज समझ लेता है। जनरली देखिए दोस्तों, हम अगर आपसे या किसी से पूछिए कि द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है, तो देखिए, ये जो द्रव है, ये द्रव जो होता है, ये पदार्थ की अवस्था होती है, यानी इसको लिक्विड, इसको क्या कहेंगे? लिक्विड। जबकि ये जो द्रव्य है, ये एक प्रकार का पदार्थ ही है, यानी कि पदार्थ का दूसरा नाम ही क्या होता है? द्रव्य है। और इसका अगर हम इसको डिफाइन करें तो द्रव्य के बारे में कह सकते हैं कि द्रव्य वह पदार्थ है, यानी द्रव्य एक प्रकार का क्या है? तो पदार्थ है। द्रव्य वह पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से अन्य प्रकारों में बदला नहीं जा सके। जैसे एक उदाहरण मान के चलिए, आपके पास यहाँ दिया हुआ है उदाहरण, जैसे एक गिलास है, एक गिलास है, गिलास में अगर आप क्या कीजिए, पानी है, क्या है? पानी है। पानी में आप क्या करिए? चीनी को मिलाइए, यानी शरबत बनाइए। चीनी को आप मिला दीजिए, चाहे देखे होंगे कभी कभी बतासा बनता है, चाहे चाशनी का नाम सुने होंगे। अगर क्या होता है, अगर चीनी को पानी में घुला के खूब उसको गर्म कीजिएगा, तो अंत में क्या होता है, अगर चीनी को पानी के साथ गर्म करके और उसको पानी को वाष्प बना के उड़ा दीजिए, अंत में क्या बचता है? क्या बचता है? तो इसका जवाब होगा कि अंत में वो चीनी ही बचता है। यानी कि द्रव्य ये कहना चाह रहा है कि द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है, वह पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया ने, आप कोई भी क्रिया करिएगा तो आप कोई भी क्रिया करने के बाद आप उसको दूसरे चीज में नहीं बदल सकते हैं। चीनी को कितना भी उसको तोड़ फोड़ ममोड़ कर दीजिए, अंत में चीनी से वो क्या कहते हैं, चीनी से वो रस दूसरा चीज नहीं बनेगा, लकड़ी नहीं बनेगा। अगर हम बात करें चूना की, क्या चूना को किसी भी विधि द्वारा गर्म करेंगे, गलाएंगे, तो चूना से चूना ही बनेगा। सोडियम क्लोराइड यानी नमक देखे हैं, अगर नमक को पानी के साथ मिलाइए और पानी को उड़ा दीजिए, तो अंत में वो नमक का ही टुकड़ा रहेगा, दूसरा पदार्थ में नहीं बदलेगा। चाहे जो भी पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिसको कोई भी भौतिक प्रक्रिया, कितना भी उसके ऊपर भौतिक प्रक्रिया कहने का अर्थ है कि जो चीज बाहर से रिएक्शन किया जाता है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। तो किसी भी प्रक्रिया द्वारा आप इसे दूसरे चीज में नहीं बदल सकते हैं, उसको कहते हैं द्रव। अगर इसके उल्टे बात करेंगे, जैसे कहने का अर्थ है कि जल, जल कहिएगा कि क्या द्रव्य है? तो कहिएगा कि नहीं, क्योंकि जल अगर हम समुद्र की जल की बात करेंगे तो समुद्र का जल, मिट्टी, खनिज इत्यादि ये सब क्या हो जाता है? अशुद्ध, यानी कि ये सब शुद्ध द्रव नहीं, अशुद्ध द्रव होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे समझते हैं पदार्थ की भौतिक प्रकृति, कि पदार्थ का नेचर क्या होता है। अभी तक तो हम लोग द्रव्य यानी पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग समझेंगे कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है। तो सबसे पहला नेचर होता है पदार्थ का कि पदार्थ जो है कणों का बना होता है। कण का अर्थ समझ रहे हैं? तो कण का अर्थ होता है टुकड़ा। जैसा अगर हम एक ईंट का उदाहरण लेते हैं, तो ईंट को देखिएगा, क्या ईंट ऐसे ही बना है? तो नहीं, ईंट मिट्टी से बनाया जाता है, सीमेंट से बनाया जाता है। उस मिट्टी को आप ध्यान देखिए, कहीं ना कहीं मिट्टी के टुकड़ा से बना होगा। अगर मिट्टी के टुकड़े को भी ध्यान से देखिएगा तो कोई ना कोई कण से मिलकर बना है। तो कोई भी पदार्थ हो, पहले देखिए पुराने दार्शनिक जो थे उनका मानना था कि पदार्थ कण से मिलकर नहीं बना होता है, वो लकड़ी की एक गुटका की तरह ही करता है।
लेकिन आधुनिक विद्वान के अनुसार पदार्थ को देखा गया, विचार किया गया तो पदार्थ एकदम महीन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ, ईंट का उदाहरण लीजिए, बेंच लीजिए, पेन लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसको बहुत प्रक्रिया, किसी भी प्रक्रिया द्वारा जब छोटा कीजिएगा तो देखिएगा कोई भी पदार्थ इतना छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि जैसे अगर इसका उदाहरण ले, अगर आप वही चीनी और पानी को, चीनी अगर एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में आधा पानी भर लीजिए और इसमें क्या कीजिए कि चीनी मिलाइए और चीनी को घोलिए। अंत में 10 मिनट बाद देखिएगा कि जब चीनी पूरा घुल जाएगा तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या ये पानी का स्तर ऊपर उठेगा, तो आपका जवाब होगा जी नहीं। यानी आप चीनी को कितना भी घोल लीजिए, पानी का स्तर ऊपर बढ़ने वाला नहीं है। तो क्या हम आपसे पूछे कि चीनी, अगर 1 kg इसमें चीनी घोले थे तो इसको तो ऊपर उठना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, तो चीनी गया कहाँ? तो बताइए, चीनी एक पदार्थ था। अब पदार्थ तो था, एकदम महीन महीन कणों से मिलके बना था, इतना महीन कणों से मिलके बना था कि अंत में वो क्या हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अर्थात इसका ये मतलब हुआ कि पदार्थ जो है एकदम महीन छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। इसका दूसरा गुण होता है, देखिए ये लिखा हुआ, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यानी इतना सूक्ष्म मतलब छोटा, इतना छोटा होता है कि जिसको हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। और यहाँ पे इसका 3 उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला गुण होता है पदार्थ का नेचर जो है कि कोई भी पदार्थ के कण अनवरत गतिशील, अनवरत कहने का अर्थ है लगातार गतिशील करते रहते हैं। जैसे उदाहरण, आपके कमरे में, अगर मान के चलिए आपके कमरे में एक नॉर्मल सा अगरबत्ती रखा हुआ है, वो अगरबत्ती जिसको आप अभी नहीं जलाए हैं, तो क्या कहिएगा, आपको सुगंध आएगा? कितना भी अगर आप कमरे के बीच में रहिएगा, अगर आप हैं बिना अगरबत्ती को सिर्फ रखिए और उसको जलाइए नहीं, तो कहिएगा कि क्या उसका सुगंध आएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अब इसको आप जलाइए, जब इसको जलाइएगा तो देखिए कुछ देर बाद उसका सुगंध जो है अगरबत्ती का पूरे रूम में चला जाएगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ये जो अगरबत्ती का जो कण था, वो अब कण में, यानी उसका जो सुगंध था, वो क्या हुआ कि जैसे ही गर्म किए तो वो वातावरण में गति करने लगा। क्या होना, गति किया, तब तो आपके नाक तक पहुंचा। इसका दूसरा उदाहरण, अगर ठंडा कोई खाना घर में रखा हुआ है किचन में, तो क्या वो सुगंध देगा? दूर तक नहीं। लेकिन वही जब खाना, चिकन, मटन, चाहे कुछ भी चीज आप घी वगैरह बना रहे होते हैं, गर्म करते हैं, तब आपके नाकों तक आता है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो पदार्थ था, इतना कण था, इसके कण लगातार क्या करते हैं, गति। लेकिन यहाँ देखिए, गति कब करते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है। तो यहाँ मुख्य पॉइंट यहाँ एक समझिएगा कि ताप बढ़ाने, जब उसको गर्म कीजिएगा ना, तब उसके कणों के वेग में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। यानी कोई भी पदार्थ का कणों का वेग ताप पे निर्भर करता है। अगर तापमान बढ़ाइएगा तो कणों का वेग क्या होता है, जल्दी जल्दी इधर उधर गति करने लगता है। और चौथा पॉइंट है, पदार्थ का जो कण होता है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वही हम ईंट का उदाहरण लिए कि अगर ईंट है तो वो कोई ना कोई कण से बना होगा, बहुत छोटे छोटे कण से मिला बना होगा। ये कण क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आकर्षित नहीं करे, एक दूसरे को पकड़ के नहीं रहेगा, तो सारा कण इधर उधर छितरा जाएगा। तो क्या ईंट अपना एक स्ट्रक्चर बना पाएगा? तो आपका जब ईंट हो या कोई भी चीज हो, क्या अपना वो स्ट्रक्चर बना पाएगा? तो आपका जवाब होगा जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो कण जो है एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, यानी आकर्षित किए हुए रहते हैं। जैसा अगर हम उदाहरण बताएं, अगर आप एक छोटा सा चौक ले लीजिए, वो जो जिसको ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, एक ईंट ले लीजिए और एक लोहे का टुकड़ा ले लीजिए और तीनों के ऊपर हथौड़े से चोट कीजिए, बताइए क्या होगा? सबसे जल्दी कौन बिखर जाएगा? तो कहिएगा कि ये चौक। सब उससे कम कौन बिखरेगा? तो ईंट। आज नहीं बिखरने का चांस किसका है? तो कहिएगा लोहा का। ऐसा क्यों? इससे पता चला कि जो ईंट का, जो चौक का जो अंदर का जो कण है, वो ईंट और कील के अपेक्षा थोड़ा कम मजबूती से पकड़े हुए हैं। अगर ज्यादा मजबूती से पकड़ा होता, यानी जो चीज जितना मजबूत होता है, उसका अर्थ है कि उसके अंदर का जो कण होता है एक दूसरे को जकड़ के रखे हुए रहते हैं। यानी कि पदार्थ का जो कण होता है एक दूसरे को आकर्षित करते रहे। पांचवा और अंतिम इसका नेचर होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी कोई भी पदार्थ है, जैसे यहाँ देखिए, दो पदार्थ के कोई भी कण है, उसके बीच कोई रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है। जैसे उदाहरण,
वही चीनी वाला हम उदाहरण दिए थे कि ग्लास में जब पानी था भरा हुआ, ग्लास में पानी भरा हुआ था, इसमें आप चीनी मिलाए, इसमें चीनी मिला के जब घोले तो क्या चीनी का, अब हम आपसे पूछेंगे चीनी कहाँ गया, तो जवाब क्या होगा, कहिएगा चीनी कहाँ गया। चीनी कहाँ गया कि पानी का जो कण था, दो कणों के बीच कहीं ना कहीं जाके ये लुप्त हो गया ना, यानी कि खाली जगह है तब तो लुप्त हो गया, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आप पदार्थ का परिभाषा, पदार्थ के नेचर और द्रव्य में अंतर आप लोग समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।